पहली क्रिया है ताली बजाने की। ताली कैसे बजा रहे थे जरा बजाना, सारे बच्चे ताली कैसे बजा रहे थे? बजाओ ताली, बजाओ ताली, बजाओ ताली। आगे बजाओ, ताली बजाने की भाव सब है। बजाओ ताली, कैसे बजा रही थी? हाँ देखो बेटा, ये बच्ची ऐसे ताली बजा रही है, ऐसे ऐसे। ये ताली बजाने का तरीका नहीं है। ताली बजाने का तरीका क्या है आज इसको सीखेंगे। ये 4 उंगली और ये अंगूठा एक साथ ऐसे पट्टा पट, बजाओ ताली, पट्टा पट, पट्टा पट, पट्टा पट, ऐसे ताली बजा दो, ऐसे ताली बजा दो। जब हम ऐसे ताली बजाते हैं तो मेरे बच्चों, हमारी हथेली के अंदर कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं? एक्यूप्रेशर एक चिकित्सा पद्धति है मेरे बच्चों। ये पद्धति हमारी थी, लेकिन अब किसी से पूछो कि एक्यूप्रेशर किसका, तो ये सभी चाइना के बताने लगे। हमसे सब कुछ छीन लिया। हमारे पास हमारी भाषा नहीं रही, हमारे पास हमारी भूषा नहीं रही, हमारे पास हमारी शिक्षा व्यवस्था नहीं रही, हमारे पास हमारी चिकित्सा व्यवस्था नहीं रही। सब कुछ हमने छीन लिया। और मेरे बच्चों, बड़ी गंभीर बात बता रहा, अगर हमें इस देश को विकसित बनाना, विश्वगुरु बनाना, तो हमें अपनी सभ्यता संस्कृति को बढ़ाना पड़ेगा, जो आप बढ़ा रहे। हमें अपनी भाषा के ऊपर गर्व करना पड़ेगा, हमें अपनी भूषा के ऊपर गर्व करना पड़ेगा, हमें अपने खान पीन के ऊपर गर्व करना पड़ेगा, और इसे हमें बढ़ाना पड़ेगा। आपने देखा, हम 250 साल अंग्रेजों के गुलाम रहे ना, तो अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के अंदर अपनी सभ्यता और संस्कृति को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। और हमें मानसिक रूप से भी क्या बना दिया? गुलाम बना दिया। तो कहीं ना कहीं उनकी संस्कृति को हमें छोड़ना पड़ेगा। अब तो खाना पीना भी हमारा बदल गया। हम तो सादा खाने वाले, छाछ, दूध, मट्ठा, मक्की का साग, मक्की की रोटी, चने का साग खाने वाले लोग थे। लेकिन हम खाने भी क्या लगे? क्या खाने लगे? बर्गर खाने लगे। और क्या खाने लगे? चाउमीन खाने लगे। इनफैक्ट मैं तो 4-5 दिन पहले प्रधानाचार्य जी अपने गेट नोएडा में, मेरे कुछ बच्चे मिलके एक थैली के पास खड़े थे। मैं उनसे पूछा, मैं यू क्या खा रहे? पता है क्या खा रहे थे? बताऊं? कह रहे सर हम खा रहे होठ डॉग। क्या खा रहे? होठ डॉग, गरम कुत्ता है। ये खाने की चीज हो बेटा कोई? अच्छा खाया करो, शुद्ध खाया करो। बर्गर, चाउमीन, पिज्जा खाना क्या करो? बंद करो। है कोई बच्चा आज मेरे सामने जो संकल्प ले कि आज के बाद मैं बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, कोल्ड ड्रिंक नहीं खाऊंगा, नहीं पीऊंगा? कोई बच्चा है जो हाथ ऊपर करके संकल्प ले कि आज के बाद मैं नहीं खाऊंगा? भाई वहां जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए, जोरदार तालियां मेरे बच्चों। बहुत अच्छे बच्चे आप, बहुत अच्छे बच्चे। मैं तो आपको स्वस्थ रहने की 2 कला बता रहा। पहली कला है ताली वादन प्रक्रिया। 3 तरीके से मैं अभी ताली बजवाना सिखा रहा। ताली बजाने का तरीका तो सीख ही गए अभी ऐसे फटाफट, लेकिन 3 तरीके से मैं ताली बजवाना आपको बताऊंगा। और बेटा इसके बाद मैं आपको हंसना सिखाऊंगा। लाफिंग, हाँ हंसना, एक बार हंसो, हंसो सारे मिल गए, हंसो और हंसो। लाफिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड। अब लोगों ने हंसना भी बंद कर दिया। जितना बाबा जी हंसते थे, इतना पिताजी ने कम कर दिया, फिर हमने कम कर दिया। और तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा ऊपर पता नहीं तुम्हारे क्या जी हाथ डूब गए हो। खूब हंस करो, सीधे बैठो, सारे के सारे सीधे बैठो। हाँ ऐसे बैठो करो, गुड। तो सबसे पहले हम ताली बजाएंगे। बजाओगे मेरे साथ ताली? बजाओगे ताली? बीमारी भगाओगे? इम्यूनिटी बढ़ाओगे? तो क्या करना पड़ेगा? ताली बजानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? ताली बजानी पड़ेगी। मेरे बच्चों, पहली ताली की जो प्रक्रिया है वो है ओम के नाम पे। किसके नाम पे? ओम के नाम पे। अभी जब ओम का उच्चारण हो रहा था तो मेरे शरीर के अंदर, जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां होती है। लाखों अरबों की संख्या में सेल्स होते हैं। सारी की सारी नाड़ियां, सारे के सारे सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। शरीर से बीमारी दूर भागने लगती है। बजाएंगे ऐसे ओम ओम ओम। जैसे जैसे मैं ओम बोलूंगा
ऐसे ऐसे ताली बजेगी, जैसे जैसे ओम की स्पीड बढ़ेगी ताली की गड़गड़ाहट भी बढ़ेगी। लेकिन कंडीशन है सबकी ताली एक साथ बजेगी। बजेगी आया ना? ऊपर वाले बच्चे बजाएंगे भाई, जो बच्चे मुझे इधर लेफ्ट साइड में नहीं दिख रहे वो भी बजाएंगे, आया ना? और सारे शिक्षक भाई एवं बहन भी इस ताली का मजा लेंगे। लेट्स स्टार्ट। ओम के नाम पर ताली वादन प्रक्रिया। सीधे बैठो, सीधे बैठो। ये पहले ताली बजाने का तरीका। और आदरणीय प्रधानाचार्य जी से मैं निवेदन करूंगा, ओम ओम हा 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 के नाम पे। किसके नाम पे? ओम ओम हा हा हा। जब हम ऐसे हा 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 करेंगे तो हमारा जबड़ा खुलेगा, हमारा लंग्स खुलेगा और इसका इफेक्ट हमारे पेट तक, डाइजेशन सिस्टम तक जाएगा। एक बार मुझे देखेंगे कैसे ऐसे ओम। अरे रुक जा, देखने के लिए बोल रहा हूं। हाँ, एक बार मुझे देखेंगे बेटा, ओम ओम हा हा हा, ओम ओम हा हा हा। शुरू करें, लेट्स स्टार्ट। आनंद आ रहा? आनंद आ रहा? आया ना भाई? आनंद आ रहा? आया ना? जिसे आनंद आ रहा जरा हाथ ऊपर करना एक बार। जिसको आनंद आ रहा भाई, वाह, सबको आनंद आ रहा, बहुत अच्छा। चलो लेट्स स्टार्ट। ओम ओम हा हा के ऊपर ताली वादन प्रक्रिया। ओम ओम हा हा हा, ओम ओम हा हा हा, ओम ओम हा हा हा। ये हुई दूसरे टाइप की ताली वादन प्रक्रिया। और मेरे बच्चों, अब जो ताली मैं बजाऊंगा वो है राम के नाम पे ताली वादन। किसके नाम पे? सभी के प्रिय है ना प्रभु श्री राम? सभी के प्रिय है ना? लेकिन आज प्रभु श्री राम को साक्षी मानते हुए सारे बच्चे मेरे से ये प्रॉमिस करेंगे कि ये ताली हम घर पे जाके भी बजाएंगे। आप जब खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद सब लोग बैठ जाओ, मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन सबको बताओ और क्या करेंगे? ताली बजाएंगे। किसके नाम पे? राम के नाम पे। प्रभु श्री राम का नाम भी लेंगे, आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति भी होगी और आपका शरीर भी ठीक रहेगा। और ये ताली आप कितनी बार बजाएंगे घर पे? राम का नाम कितनी बार लेते हैं? अरे बताओ भाई, सारे बच्चे यहाँ तो बढ़िया बच्चे। कितनी बार? 108 बार। कितनी बार? लेकिन यहाँ समय को ध्यान में रखते ये ताली या तो 11 बार बजाएंगे और आनंद आया तो 21 बार या मैक्सिमम 31 बार। कैसे बजाएंगे एक बार मुझे देखेंगे ऐसे। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, सबकी ताली एक साथ बजेगी। शुरू करें, शुरू करें। सीधे बैठ जाओ, गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी। लेट्स स्टार्ट। राम के नाम पर ताली वादन प्रक्रिया। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पांच, राम राम आठ, राम राम नौ, राम 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 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31। मेरे साथ बोलेंगे, जय सिया राम, जय सिया राम। ताली बजाना सीखा? राम जी के नाम पर ताली बजाएंगे, डेली बजाएंगे, आया ना? झूठ नहीं बोलना। और बेटा फिर आपसे आपके पापा दादी पूछेंगे कि ये ताली किसने सिखाई तो किसका नाम लेंगे? मेरा नाम क्या? डॉक्टर कुलदीप मलिक। तो बेटा आपके बाबा दादी भी आशीर्वाद देंगे, कहीं ना कहीं देंगे, नहीं देंगे? चलो अब अगली प्रक्रिया शुरू करते हैं, हंसने की प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया? हंसेंगे आज के बाद में सारे बच्चे, हंसा करो, है ना? 3 टाइप की हंसी बताते हैं आपको। कितने टाइप की? 3 टाइप की। पहली हंसी है
सबको पता कौन सी हंसी? हाँ हाँ बोलो, रावण वाली हंसी। कौन सी हंसी? भाई प्रभु श्री राम का नाम लिया तो रावण का नाम भी तो लेना पड़ेगा। जब तो रामायण पूरी होगी तो रावण वाली हंसी। कैसे हंसेंगे? कैसे हंसता है रावण? कैसे हंसता है? हंस के दिखाओ। अब मैं दिखाऊं रावण कैसे हंसेगा? एक बार मुझे देखेंगे आप। ऐसे ही हंसना, मुंह को ऐसे बनाएंगे, ऐसे हंसेगा रावण। हंसेंगे सारे बच्चे? हंसेंगे? मेरे साथ आए ना? हंसेंगे? चलो रावण वाली हंसी हंसते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। ये कौन सी हंसी हुई? रावण वाली हंसी। अब हंसेंगे। अभी आपने जब हम ओम का उच्चारण कर रहे थे तो लास्ट में भ्रामरी प्राणायाम भी करते हैं ना? भ्रामरी प्राणायाम माइंड के लिए अच्छा होता है ना? ऐसी ये हंसी है माइंड के लिए बहुत अच्छी हंसी। ऐसे एक बार देखेंगे मुझे ऐसे बराबर में ध्यान रखना, पता चला आप फोड़ दिए एक दूसरे की। चलो लेट्स स्टार्ट। हंसो। ये ऐसी हंसे करो। और मेरे बच्चों लास्ट हंसी है, लास्ट हंसी है शेरों वाली हंसी। कौन सी हंसी? या फिर शेरनियों वाली हंसी। कौन सी हंसी? विश्व गुरु बनना है ना? विकसित भारत बनाना है ना? मोदी जी के सपने को पूरा करना है ना? तो क्या बनना पड़ेगा? शेर बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? शेर, शेरनिया बनना पड़ेगा। कैसे बनेंगे? हंसी दाड़ेंगे शेरों वाली। जब हंसी दाड़ेंगे तो शेर बन जाएंगे। और कल हम तो सर एक ऐसे गांव में थे, रामपुर शायद गांव था। उस गांव की खासियत ये थी कि आपके यहीं पास भी गांव है, उस गांव में एक आदमी ने शेर के साथ कुश्ती लड़के वो शेर मार दिया था। यही बराबर में गांव। तो मेरे बच्चों आपका तो ऐसा क्षेत्र है जो शेरों से लड़ने वाले जो है यहाँ पे पैदा हुए। इतनी अच्छी ये भूमि है। तो लेट्स स्टार्ट शेरों वाली हंसी। शेर शेरनिया पंजे निकालेगी। निकालो पंजे, पंजे निकालो। शेर पंजे निकालता है ना? निकालो पंजे, अच्छे से निकालो। हाँ पंजे निकालो। धार लगाएगा शेर, शेरनिया धार लगाएगी ऐसा। आनंद आया? आनंद आया? आनंद आया? बातें समझ आई? पर्यावरण बचाओगे? अपने स्वास्थ्य को बचाओगे? और बेटा अगर ये पर्यावरण बचा, ये स्वास्थ्य बचा तो मेरे बच्चों तो ये देश बचेगा। अदरवाइज एक आंकड़े के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। इस देश में पक्षी खत्म होने लगे। मैं ग्रेटर नोएडा के अंदर रहता हूँ। ओखला बर्ड सेंचुरी करके एक स्थान है, वहां विदेशों से पक्षी हर साल आया करते थे। हमारे देश में विदेशी पक्षियों ने आना क्या कर दिया? बंद कर दिया। मैं रात सलेमपुर गांव में था, अभी मैं लाइव भी था। ये बात मैं अपने लाइव में भी कही। सलेमपुर गांव में मुझे गांव की फीलिंग सुबह उठते ही हुई। सुबह सुबह वहां जो है कौवे बोलने लगे, मोर बोलने लगे। अब गांवों से चिड़िया भी खत्म होने लगी। पहले कग्गे होते थे, चिड़िया होती थी, गोरैया होते थे। इनफैक्ट में तो जब छोटा सा गांव में जाता था, सो जाता था घेर में, तो कई बार मोर आके मेरे पास में डांस करते हुए नजर आते थे। अब ये सारे नजारे धीरे धीरे क्या हो गए? तो ध्यान रखे, जो पक्षी खत्म हो रहे वे पक्षी खत्म इसलिए हो रहे चूंकि देश का पर्यावरण खराब हो रहा। और मेरे बच्चे ये पक्षी भी जीव है, हम भी जीव है। अगर हालात ना सुधरे तो आने वाले टाइम में हम भी धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। और हम खत्म होने लगे। जो बीमारी हो रही है खत्म होने का ही इंडिकेशन है। तो आप इस देश के पर्यावरण को बचाएंगे, अपने स्वास्थ्य को बचाएंगे। अब मेरे साथ 2 नारे लगाएंगे बच्चे अच्छे से। और देख लो रिकॉर्डिंग बन गई, ये वीडियो वायरल होगी। पता चलना चाहिए कि भाई हम ऐसा विद्या भारती के संस्थान में बच्चे इतने जोर से पर्यावरण को लेकर नारे लगा रहे। पहला नारा है
मैं बोलूंगा हम सबने खाना है, आप बोलेंगे पर्यावरण को। फिर मैं बोलूंगा हम सबने खाना है, आप बोलेंगे पर्यावरण को बचाना है। मैं बोलूंगा पेड़ लगाओ, आप बोलेंगे जीवन बचाओ। मैं बोलूंगा पेड़ लगाओ, आप बोलेंगे जीवन बचाओ। क्योंकि पेड़ लगेंगे तो जीवन बचेगा, अदरवाइज जीवन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलो लेट्स स्टार्ट। राइट हैंड की मुट्ठी बंद करो, पूरे जोश के साथ सारे बच्चे नारा लगाएंगे, हम सबने खाना है, हम सबने खाना है, हम सबने खाना है। पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैंने अपने संबोधन में कुछ गलत कहा हो उसके लिए मैं खुले मन से अपने हृदय से आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, आपसे माफी चाहता हूँ। अदरवाइज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। संस्थान के प्राचार्य जी का धन्यवाद देता हूँ कि अपने बहुमूल्य समय में से मुझे यहाँ मंच में अपनी बात रखने का मौका दिया। इन बच्चों को ताली वादन और हंसी प्रक्रिया को सीखने का आपने मौका दिया। आपका हार्दिक आभार, आपको नमन वंदन। सभी शिक्षक भाइयों एवं बहनों का भी आभार। और इस आशा के साथ जब आपका समय आएगा, देश की शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी, देश में शिक्षकों का सम्मान बढ़ेगा, स्वाभिमान बढ़ेगा, देश के शिक्षक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से सशक्त होंगे। आप सभी का हार्दिक आभार। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू।